पहले कहाँ सीक्वल्स होती थी? क्या आवारा की सीक्वल बनी, क्या संगम की सीक्वल बनी, क्या दीवार, त्रिशूल, नहीं। दाग, आराधना, दो रास्ते, सब सुपर, हाथी मेरे साथी। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, बॉलीवुड में काफ़ी सारे सीक्वल्स बन रहे हैं। हमने देखा कि अभी भी काफ़ी सीक्वल्स रिलीज हुए और उनका परफॉर्मेंस देखा हमने बॉक्स ऑफिस पे। पब्लिक ने कितना चाहा, कितना नहीं चाहा और क्या रिस्पांस था जनता का, वो भी हमने देखा। अब काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स और भी आए हैं ऑफ द सीक्वल्स, और ये कौन से अनाउंसमेंट्स है ये हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स राजू चौधरी जी और नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। यस, मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा सीक्वल किंग तो अजय देवगन है कि काफी सारे अनाउंसमेंट्स किए अजय देवगन ने। सर, और कौन से है ऐसे सीक्वल्स जो अभी अनाउंस हुए? सर, सीक्वल्स इसीलिए मेकर बनाते हैं कि एक फ्रेंचाइज वैल्यू हो जाती है, एक नाम ऑलरेडी कैश है, ओपनिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे ना, मुश्किल से इक्का दुक्का सीक्वल चल रही हैं और क्वालिटी नहीं आ पा रही सीक्वल के अंदर। और ये पिछली जो फिल्में देखेंगे साल डेढ़ साल में बुरी तरह फ्लॉप हुई सीक्वल, जैसे कि सिंघम, रेड 2, हाउसफुल 5, वॉर 2 ऋतिक रोशन की, केसरी 2, सन ऑफ सरदार, धड़क 2 और लेटेस्ट अभी टाइगर श्रॉफ की बागी 4। चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, सीक्वल नहीं चल रही सर, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, खाली उसको फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा रहे हो। क्वालिटी पे ध्यान दो ना। 20-25 तो ऑलरेडी फ्लोर पर हैं और गत दिनों एक नहीं, दो नहीं, 5-7 सीक्वल की अनाउंसमेंट आ गई है। उसमें कई की शूटिंग भी शुरू हो गई है, जैसे इमरान हाशमी की फिल्म है आवारापन 2। 2007 की पिक्चर थी, मोहित सूरी ने डायरेक्ट की थी। एक तो लोगों को चस्का है कि फ्लॉप फिल्म की सीक्वल बनाओ। आवारापन कोई बड़ी हिट नहीं थी, एक्लेम की थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा रन नहीं था पिक्चर का। पाकिस्तान में बहुत चली थी पिक्चर, अभी इंडिया में नहीं चली, पाकिस्तान पता नहीं कैसे चल गई। इसको डायरेक्ट किया था मोहित सूरी ने, जो सीक्वल डायरेक्ट कर रहे हुए नितिन कक्कड़। बाकायदा बैंकॉक में शूटिंग शुरू हो गई है। प्रोड्यूसर वही है, विशेष फिल्म्स। इसके 46 बर्थडे पे अनाउंसमेंट हुई इमरान हाशमी की। मुझे उम्मीद है। आपको क्या लगता है ये इमरान हाशमी की यूएसपी के साथ मैच होने वाली फिल्म में कुछ पता नहीं बात हो सकती है। हालांकि इमरान खान तो बुझा हुआ है बहुत बॉक्स ऑफिस पे, इमरान हाशमी सॉरी। तो इस फिल्म में कुछ उम्मीदें होंगी क्योंकि फायर है। 2026 रिलीज करेंगे। आवारापन का सक्सेस तो था, कुछ हद तक अट्रैक्ट तो करेगी। गाने बहुत सुपर हिट। Why you are not feeling optimistic? ये एक्चुअली कोरियन की रीमेक थी, बिटर स्वीट लाइफ, जो महेश भट्ट साहब ने कॉपी करके खुद का नाम दे दिया था। हाँ, और साथ में थी हनी ईरानी मैडम। दूसरी सीक्वल आ रही है एकता कपूर की, क्रू पार्ट 2। जी हाँ, एक्साइटेड। बड़ी हिट नहीं थी, पता नहीं क्यों सीक्वल बनाई जा रही है। 80 करोड़ तक का बिजनेस किया था। रिया कपूर इज वेरी एक्साइटेड। करीना कपूर, तब्बू और कृति सनोन थी। लेकिन सीक्वल में तब्बू और कृति सनोन नहीं हुए, खाली करीना कपूर एक कंफर्म है। तो एकता कपूर का भी आप सीक्वल का वेट कीजिए, क्रू 4 का। नेक्स्ट आ रही है, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, 24 साल पहले आई थी, मधुर भंडारकर की, चांदनी बार। उसकी सीक्वल बना रहे हैं मिस्टर संदीप सिंह। अच्छा। और डायरेक्ट करेंगे इसको अजय बहल, जिन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं, सेक्शन 375 और BA पास। पता नहीं मधुर क्यों नहीं बना रहे। करेक्ट, उन्होंने नहीं बनानी चाहिए सर, अगर पता नहीं, पहली पिक्चर इतनी ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन संदीप सिंह ने बाकायदा राइट्स खरीद लिए हैं सीक्वल के, तो उनके पास हक है कि वो किसको डायरेक्टर लें, किसको नहीं लें। संदीप सिंह की इतनी सारी पिक्चरें अनाउंस हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी थिएटर तक नहीं पहुंची। इसमें लाइफ दिखाई जाएगी बॉम्बे की आज की हालातों में, और प्लस दुबई की लाइफ दिखाई जाएगी। आपको पता होगा दुबई की लाइफ बॉम्बे से कहीं बेटर है। नाइट लाइफ काफ़ी ओपन है। नेक्स्ट है धर्मा प्रोडक्शन की दोस्ताना 2। ओके, कौन आया है सर? कार्तिक है। कार्तिक को तो बाहर कर दिया है, जबकि कार्तिक 2 फिल्में कर रहा है धर्मा प्रोडक्शन की। इसमें विक्रांत मैसी आ गए हैं। और लक्ष्य तो थे पहले पार्ट में, जो लक्ष्य लालवानी है। तो ये धर्मा प्रोडक्शन की दोस्ताना है।
स्टार कास्ट में मजा नहीं आ रहा है सर। हाँ विक्रांत मैसी नहीं जम रहे विक्रांत मैसी ना। नहीं जमता है। और विक्रांत मैसी आपको रियली आश्चर्य होगा कि उनको डेफिनेटली नेशनल अवार्ड मिला, शाहरुख खान के साथ शेयर किया 12th फिल्म के लिए। और जो एंकर थी वो अच्छी खासी हिंदी में सवाल पूछ रही थी विक्रांत मैसी को, लेकिन साहब पता नहीं कौन सी ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश सीख के आए थे, वो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। अच्छा। अरे आपका इतना फर्ज तो बनता है, एक हिंदी फिल्म के लिए अवार्ड मिला, वो हिंदी में सवाल पूछ रही है, आप क्यों इंग्लिश में डपड़ कर रहे हो यार? एक आम कम्युनिकेशन की भाषा हिंदी है, जो सामने वाला इंग्लिश में पूछे तो चलो इंग्लिश में जवाब दो, आपको इंग्लिश आती है। जब वो हिंदी में आपसे एंकर सवाल पूछ रही है, आप इंग्लिश में अपनी फोड़े जा रहे हो। 12th पास हो गए ना। 12th पास। ये मैंने नोट किया साइकोलॉजिकली, जिनको इंग्लिश आती है वो ज़रूरी नहीं इंग्लिश में जवाब दे, वो हिंदी में जवाब देंगे। जिनको लगता है कि नहीं इंग्लिश को मुझे इम्प्रेस करना है, इंग्लिश एक्सप्रेस करनी, वो ज़्यादातर बोलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विक्रांत मैसी, बट क्यों ऐसे यार? व्हाई आर यू सो फैसिनेटेड? मैं तो सेट्स पे भी देखता हूँ इंग्लिश चलती है, रोमन इंग्लिश में डायलॉग देते हैं, ओके नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू, ओके माय गॉड आई हैव टू डू दिस। वहाँ जाके फिर हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में वातावरण भी बनाओ यार। अभी आर्यन ने जैसे मैंने बताया कि हिंदी में पूरा बात, और बोलना मेरा धन्यवाद देना चाहूँगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब को, अमिताभ बच्चन को, जहाँ भी मौका पड़ता है वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। आशुतोष राणा की हिंदी तो सुभान अल्लाह है, मतलब आधे शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी से, हिंदी आपकी रोजी रोटी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से खा रहे हो तो आपको हिंदी से परहेज क्यों? मेरी समझ के बाहर है सर। वो हिंदी को सोचते हैं, जो बोलते हैं थोड़े डाउन मार्केट होते हैं, तो इंग्लिश बोल के थोड़ा स्टाइल बढ़ जाता है। ठीक है, इट्स गुड, यू शुड नो बोथ द लैंग्वेजेस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जानबूझ के, किसी ने हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब दो, किसी ने अंग्रेजी में पूछा तो अंग्रेजी में जवाब दो। पे रिस्पेक्ट टू बोथ द लैंग्वेजेस इक्वली। डोंट थिंक कि भैया हिंदी में मैंने जवाब दिया तो मैं कुछ वर्नैकुलर हो गया हूँ या डाउन मार्केट हो गया हूँ। वर्नैकुलर होना भी कोई बुरी बात नहीं। वाई आई थिंक हिंदी गर्व से बोलो आप कि मैं हाँ, शर्मिंदगी क्यों महसूस करें हिंदी बोलने में यार? यस। फोर्स 3 जॉन अब्राहम, ओके, विपुल शाह फर्स्ट के डायरेक्ट प्रोड्यूसर थे, दूसरे की भी थे। 2011 में आई थी फोर्स 1, 16 में आई थी 2016 में आई थी फोर्स 2, अब 3। इसमें हीरोइन नहीं है, मीनाक्षी चौधरी को लिया है जॉन के अपोजिट। नवंबर में फ्लोर पर जाएगी। अच्छी फ्रेंचाइज वैल्यू है फोर्स की, उम्मीद है कि जॉन को वो जॉनर सूट करता है। कहानी मालूम है किसकी है? उठा ली थी पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के ऊपर है, एक्स पुलिस कमिश्नर, उसके ऊपर है फोर्स। इट इज बेस्ड ऑन द एक तो वो नहीं, वो तो रोहित शेट्टी बना रहे हैं। ये भी है, इसमें भी सेम है, में आया है। यस, अच्छा तो दोनों सेम ही क्यों? इंस्पायर्ड बाय दोनों में हीरो जॉन अब्राहम। ये तो गलत हो जाएगा यार। देखो आप ज्यादा हो गया राकेश मारिया। इट इज इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ राकेश मारिया। ओके। दिनेश विजन तो माहिर हैं सिक्वल बनाने में। भेड़िया की 2 की अनाउंसमेंट की है, आज तक फ्लोर पे नहीं गई। स्त्री 2 रिलीज हो गई, स्त्री 3 की प्लानिंग कर दी है। सेम हीरोइन श्रद्धा कपूर, अच्छी फ्रेंचाइज वैल्यू है। 2 बहुत बड़ी हिट थी, हॉरर कॉमेडी जॉनर है। लेकिन उसके पहले एक एनिमेशन पिक्चर आएगी, कॉमिक है, कॉमिक छोटी स्त्री, जो एनिमेटेड फिल्म रहेगी। और स्त्री 3 का कुछ एक अंश भी नजर आएगा आपको एनिमेटेड में। और स्त्री 3 के 6 महीने पहले इसको ये पिक्चर रिलीज करेंगे। ये अनाउंसमेंट की थामा के ट्रेलर लॉन्च पर दिनेश विजन ने। श्रद्धा खुद भी आई थी। श्रद्धा खुद भी आई थी, यस। और एंड पिक्चर का सेम है, कॉमिक खत्म हो जाते हैं और फिल्म फिर से बन जाती है। वो ऐसा कुछ किया है। तो लेट्स सी इट्स समथिंग डिफरेंट स्टंट ही इज ट्राइंग। विशिंग ऑल द बेस्ट। नया सोचते रहते हैं दिनेश। हाँ, एक अपनी सोहम शाह है, उनकी तुम बात बनाई वो थी, भी। पहली बार रिलीज पे बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन रीरन पे 30 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। अब बना रहे हैं इसकी सिक्वल पार्ट 2। इसको प्रेजेंट करेंगे पेन के जयंती भाई गड्ढा। तो देखिए सिक्वल लाइन से कितनी बन रही है। जयंती भाई ने पूरे बाल व्हाइट करा दिए सर। एकदम स्टाइलिश बन गए। एनिमल किंगडम आने वाली है, पुष्पा की भी, साउथ की तो बहुत सारी है लाइन में। हर हम लोग हिंदी की बात सर आधी अनाउंसमेंट तो बंद हो जाती है, नहीं आती है। नहीं, ज्यादातर तो कोशिश करते हैं। ब्रह्मास्त्र देखिए 2 और 3 का तो रिलीज डेट आ गया था, 25 में रिलीज थी दिवाली पे, पता है आपको? अभी रणवीर कपूर ने खुद बोला कि भैया आयन मुखर्जी लिख रहा है, जल्दी शुरू करूंगा। टाइगर वर्सेस पठान, पठान वर्सेस ये बजरंगी भाईजान का भी सुना था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे कहानी। सर जबरदस्ती मत बनाओ ना, पहली हिट हो जाए उसके बाद डिसाइड करो। आप पहली रिलीज हुई थी उसके पहले बोलते थे पार्ट 2 पार्ट 3 हम लेके आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली मुझे बताइए, आज से 10 साल पहले बनती थी, मुश्किल से एक आध बनती थी। लोग नया कंसेप्ट लेके आते थे, नई स्टोरी लेके आते थे। आज हमारे राइटर्स का, डायरेक्टर्स का दिमाग का दिवालियापन हो गया है।
खाली पुरानी फ्रेंचाइज वैल्यू को कैश करने की डाल रहे हैं, चेपा रहे हैं और लाइन से फ्लॉप और फ्लॉप देते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें से एक आध कोई भी चलेगी। 25-30 तो आने वाली हैं जिनकी ऑलरेडी फ्लोर पर है। उसमें अजय देवगन की 5-7 है, अक्षय कुमार की 5-7 फिल्में हैं। ये साल में अजय की एक और आने वाली है, दे दे प्यार दे 2 आ रही है नवंबर में। जी हाँ। प्यार और कुछ है सर? बस ये सीक्वल के बारे में ये यही सारे sequels हाँ, और आने भी वाले। और भी आ जाएंगे जल्दी। आएंगे, लिस्ट आएगी और भी हमारे पास, लेकिन अब तक ये जो लिस्ट है, रोहित शेट्टी ने अनाउंस तो कर दिया गोलमाल की, लेकिन हाँ। वो अजय देवगन डेट नहीं दे रहा, नहीं तो वो कभी की शुरू भी हो गई होती थी। अजय की पिक्चर में रोहित ने अनाउंस किया, सरदार में, सरदार में अनाउंस किया भाई गोलमाल की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ करके। क्या सिंघम की भी अभी बनेगी सीक्वल? बनेगी, सिंघम भी बनेगी, क्योंकि ये वाले जो मेरे को पोटेंशियल क्या थे लगता सिंघम है की जब उतना खींच नहीं पाया आपकी सीक्वल वैल्यू गिर जाए, फ्लॉप हो जाए अगर, तो फिर आपको आगे उसको छोड़ देना चाहिए, कुछ और नया क्रिएट करो। पहले कहाँ सीक्वल्स होती थी? क्या आवारा की सीक्वल बनी? क्या संगम की सीक्वल बनी? क्या दीवार, त्रिशूल, Exactly, नहीं। दाग, आराधना, 2 रास्ते, सब सुपर हाथी मेरे साथी कभी नहीं बनती थी। ये अचानक मार्केटिंग MBA जो आ गए, बोलते नो प्ले सेफ गेम इन कैश, मार्केट वैल्यू बना है, ब्रांड को खाओ, आप ब्रांड को दिखाओ और टोपी लगाओ, ब्रांड ऑडियंस दिखाओ, स्टार दिखाओ और टोपी लगाओ। और जो सिंघम की आप सीक्वल बात करते हैं ना, ठीक है पहली पार्ट बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मैं रोहित शेट्टी को ना 0 क्रेडिट दूंगा एज ए डायरेक्टर। अच्छा। अगर आप ओरिजिनल देखेंगे सूर्या की, फ्रेम टू फ्रेम, सीन टू सीन, एक्टर टू सेम कॉपी करके डाल दिया। कोई छोटा प्रोडक्शन का आपका भी असिस्टेंट होगा ना, वो भी वो देख के डायरेक्ट कर सकता था। तो रोहित शेट्टी का 0 कंट्रीब्यूशन है सिंघम 1 जो बहुत बड़ी हिट थी, कि उन्होंने कुछ ओरिजिनल पेश किया, खाली कॉपी पेस्ट किया, बाकी कुछ नहीं सर। गोलमाल गोलमाल अच्छी थी, गोलमाल अच्छी थी, लेकिन उसके बाद की 2, 3, 4 चलना दूसरी बात है। चेन्नई एक्सप्रेस एज अ सीक्वल अट्रैक्ट करेगी, लोग जाएंगे। हिट पिक्चरें जो बहुत बड़ी फिनोमिनल हिट है, जैसे एनिमल किंगडम अट्रैक्ट करेगी। जो मीडियोकर होती है फिल्में, उसको भी सीक्वल बनाते हैं, तो वो नहीं बनाना चाहिए। जॉन की अटैक आई थी, पार्ट 2 बोले थे, पार्ट 2 लेके आए, कहाँ चलेगी? नहीं आई। भूल भुलैया है, देखो सीक्वल उसका फिर आएगी, फिर क्लिक करेगी। अभी साउथ की कितनी सारी फिल्में नो एंट्री अनाउंस तो कर दी 2, लेकिन बनी है फ्लोर पर। ना कल्कि का ठिकाना है, ना सालार का ठिकाना है, उसकी तो डब्बे में पड़ी है इंडियन 3, वो तो रिलीज ही नहीं हो पाई है। लेटर इसकी भी सिक्वल की तैयारी है ना, जो अपनी लास्ट देखी वो ओजी की भी सिक्वल है। लास्ट में बोला मतलब वो हाँ पार्ट 2 सोचिए। अनुराग कश्यप ने अनाउंस कर दिया निशान जी पार्ट 2, सोचिए पिक्चर का बिजनेस है हनी है। जो पिक्चरें मैं वही बोलता चलती है, सीक्वल्स आप लोग कितना देखना चाहते हैं सीक्वल्स, ये जरूर बताना दोस्तों हमको, क्योंकि ये पूरी लिस्ट लंबी- आई है हमारे पास में, जी हाँ। लंबी लिस्ट है, वो हमने आपको बताई है। और भी जो लिस्ट आएगी, ऐसे ही एपिसोड हम लेके आएंगे। तब तक आपका इंटरेस्ट कितना है वो भी हमको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू बोला नरेंद्र जी एंड राजीव जी फॉर योर इनपुट ऑन द सीक्वल्स बीइंग मेड। थैंक यू।